अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों से अपने घर की इफ्तार पार्टी कि मैंने किस तरह अरेंज की और किसी से हेल्प ली या नहीं ली। वैसे अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस देखते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैंने हेल्प ली थी या नहीं ली थी। तो यहाँ पर सुबह के 11 बज रहे थे और मैंने स्टार्टिंग की थी अपने न्यू पिलर की ओपनिंग से, क्योंकि पुराना पिलर मुझे लगता है जैसे मैंने छिलकों के साथ फेंक दिया है बास्केट में, और ये मैंने ऑलरेडी लेके रखा हुआ था क्योंकि मुझे अपनी आदत का पता है कि मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ, मुझसे हो जाते हैं। आप शेयर ज़रूर कीजिएगा कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने छिलकों के साथ कभी नाइफ़ फेंक दी या फिर कभी पिलर फेंक दिया। मेरे साथ एक दो बार हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ़्राइज़ का काम निपटाया, क्योंकि फ़्राइज़ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपको इस बात की तसल्ली हो जाती है कि हाँ, मैंने एक डिश के लिए प्रिपरेशन कर लगी है। तो ये सेटिस्फेक्शन भी काफ़ी ज़रूरत होती है ना जब हम काम कर रहे होते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी पकौड़ों की तरफ। तो मैंने स्लाइसर डाइसर का यूज़ किया, बहुत ही इससे आसानी से चॉप हो जाता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली वैसे कट करने लगे ना तो काफ़ी टाइम लगता है। आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में कि मैंने नॉर्मल जब मैं पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में होते थे तो मैं हैंड से ही कट कर लेती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा थे तो फिर मैंने स्लाइसर डाइसर का सहारा लिया और यकीन करें कि बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी से अच्छे से वेजिटेबल्स इक्वली चॉप हो जाती हैं। उसके बाद मैं आ गई थी योगर्ट मिक्सचर रायता के लिए मैंने रेडी किया। उसके अलावा मैंने चना चाट और फ्रूट चाट के लिए रेडी किया। अच्छा जी, फ्राइज़ और योगर्ट मिक्सचर में रेडी हो चुके थे। पकौड़ों के लिए मैंने वेजिटेबल्स कट करके वॉश करके रख दी थी और अब उनकी मिक्सिंग की बारी थी। तो मैंने पालक एक दिन पहले ही साफ़ करके कट करके मैंने रख ली हुई थी, तो बस इसको एज़ इट इज़ मैंने यूज़ कर लिया। पकौड़ा मिक्सर भी मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, ये रमज़ान के स्टार्टिंग में ही मैंने बना लिया था और तकरीबन एक दफ़ा मैंने बनाया था और अब दूसरी दफ़ा मैं बना चुकी थी कुछ दिन पहले। तो ये भी एज़ इट इज़ मैंने यूज़ किया। मुझे बार बार किसी मसाले को खोलना और कितना डालना इस तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई, नमक मिर्च प्रॉपर था इसमें। तो यहाँ पर चाट के लिए मैंने योगर्ट रेडी करना था, इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर डाली है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने डाल सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने चाट मसाला डाला था। चाट मसाला मैंने क्या किया है कि नेशनल और शान दोनों के चाट मसाले को मैंने मिक्स किया हुआ है, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी मैंने इसमें क्रीम शामिल कर ली थी। और यहाँ पर आ गई थी खजूरों की बारी। तो मैं सोच रही थी इनको कैसे सर्व करूँ। तो मैंने पहले से ऑब्वियसली मैं डाल के रखती तो मुझे फ्रिज में रखनी पड़ती, तो मैंने इसको ट्रे में इस तरह से सजा लिया था कि ये कवर भी होगी और अच्छी भी लगेगी। और बाद में से हर बाउल निकाल के मैं सेपरेट इक्वली डिवाइड कर दूँगी, हर जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद मैंने बुला लिया था अपनी तमाम सिस्टर्स को जिनको मैंने इनवाइट किया था, बल्कि वो कह लें कि वो ख़ुद ही आ गई थी मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि उन्हें पता था मैं अकेली हूँ और दावत काफ़ी बड़ी है। माशाल्लाह 4 फैमिलीज़ की दावत थी और मेरी कोशिश थी कि मैं जितनी तैयारी उनके आने से पहले कर सकूँ मैं कर लूँ। बस आते ही वो फ्रूट चाट कट करने में लग गई थी। एक ने टेबल जल्दी से सेट कर लिया, बर्तन वगैरह मैंने निकाल के रखे हुए थे। और ये चूँकि मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने कहा कि मिक्सिंग का काम मैं ख़ुद कर लूँगी, आप बस मुझे कट करके दे दो, क्योंकि कटिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और मुझे बहुत मुश्किल भी लगती है। खैर इसकी में भी मैंने स्लाइसर डाइसर थोड़ा सा यूज़ करवाया था, बाकी एक दो फ्रूट जो थे वो उन्होंने नाइफ से ही कट किए थे, स्लाइसर डाइसर का यूज़ नहीं किया था, लेकिन काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर चना चाट की मिक्सिंग थी और इसमें मज़े की बात है कि मैं चना चाट में प्याज डालना भूल गई, क्योंकि मुझे था कि पहले कट करके नहीं रखूँ, मैं एंडिंग में कट करूँगी तभी मैं फ्रेश यूज़ कर लूँगी। तो वो एंडिंग का काम फिर एंड में ही रह गया और मैं नहीं डाल पाई, मुझे बिल्कुल मेरे ज़हन से स्किप हो गया था। खैर यहाँ पर मैंने पोटैटोज़ लिए हैं, पकौड़ियाँ वो जो बूंदी टाइप आती हैं वो ली हैं, चने लिए हैं और फ्रेश मैंने धनिया और पुदीना अपने गार्डन से तोड़ के वो यूज़ किया था। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर घर में अपनी सब्ज़ियाँ जो है ना वो थोड़ी बहुत खुद उगाया करें, जो आप उगा सकते हैं, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और फ्रेश तो बहुत होती हैं, वरना बाज़ार की जो है ना उनमें वो शाइन नहीं होती सब्ज़ियों में, जो आपके अपने गार्डन में उगाई हुई सब्ज़ियों की होती हैं। अच्छा, चाट और चना चाट हो गए, दही बड़े वगैरह, इनमें जो मिक्सिंग का काम होता है ना योगर्ट का, वो बिल्कुल एंड में करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होती हैं वो योगर्ट को सोख लेती हैं और बिल्कुल ही वो ऐसा लगता है कि जैसे आपने योगर्ट डाला ही नहीं है। तो ये बिल्कुल मेरे एंडिंग के काम थे, क्योंकि वो आ गई थी तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी। चना चाट को मैंने ऊपर से पापड़ी, ग्रीन चटनी, योगर्ट थोड़ा सा और आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी से थोड़ा मैंने सजा लिया था, बहुत अच्छी सी लग रही थी। बिल्कुल एंडिंग पे था तो हमने 2 फ्राई के लिए पैन रख लिए थे, एक में पकौड़े बन
बन रहे थे और एक में फ्राइज़ बननी थी, तो दोनों साथ साथ काम चल रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा हलचल नहीं मची कि टाइम कम है और अभी तक रेडी नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह बिल्कुल अरेंज कर लिए थे, थोड़े से अपनी नीस से करवाए, थोड़े ख़ुद से कर लिए और ये सेटअप था टोटल। इस तरह का ही सेटअप एक ऊपर भी था। 2 साइड्स में हमने डिवाइड कर लिया था, लेडीज़ का अलग था और जेंट्स का अलग था, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो गया था कि सबने एक साथ एक टाइम में खा लिया था, वरना जगह कम हो और फिर मसले मसाइल रहते हैं कि लेडीज़ बाद में खाएंगी और जेंट्स पहले, तो फिर बच्चे भी काफ़ी तंग करते हैं और रोज़े के साथ मुझे नहीं लगता कि किसी को इंतज़ार करवाना चाहिए। तो अभी रोज़ा इफ़्तार हो चुका था और टेबल आपने देखा, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको टेबल किस तरह का लगा, कैसी सेटिंग लगी आपको। बस अपने इफ़्तार किया, थोड़ा बहुत खाया पिया जितना खाना था, उसके बाद हम लोगों ने नमाज़ अदा की मगरिब की और फिर आ गए थे हम देगों की तरफ। मीठे चावल थे और ज़र्दा और इसके बाद वाइट बिरयानी थी। नमाज के बाद खाने वाला काम किया और फिर बांटने वाला काम किया और सब यहाँ पर बैठे गपशप लगा रहे थे, मज़े कर रहे थे, साथ में चाय भी इंजॉय कर रहे थे और दोबारा से शिफ्टें लग रही थी, बच्चे खा रहे थे, बड़े खा रहे थे, सब खा रहे थे। जब तक कि मेरी सिस्टर चाय बना रही थी तो मैंने सोचा कि डिश वॉशर को लोड कर देती हूँ, तो मैंने ग्लासेस के साथ और थोड़ी सी मैंने प्लेट्स चम्मच वगैरह डिश वॉशर में जितनी चीज़ें आई मैंने लोड कर दी। मैंने डिश वॉशर ऑन कर दिया था, 2 आवर्स लगे और ये बर्तन क्लीन हो चुके थे और अब सहरी का टाइम था। सहरी के टाइम मैं आपको दिखाती हूँ सहरी के बाद अपने किचन की ये हालत। तो अभी तक किचन की ये हालत थी और इसको फुल मैंने नीट एंड क्लीन करके फिर सोना था। तो बस फिर अभी मोटिवेशन आई हुई थी मुझे कि बस जल्दी जल्दी करो, तो मैंने साथ ही साथ आप लोगों के लिए वीडियो भी बना ली ताकि आप लोगों को भी थोड़ी मोटिवेशन हो कि अगर बर्तन उसी टाइम नहीं धुलते तो इट्स ओके, और अगर आपके पास डिश वॉशर नहीं है तो भी इट्स ओके, अगर आपके पास हेल्पर भी नहीं है तो भी इट्स ओके। आप बर्तनों को डिवाइड कर लें पोर्शन में और फिर धो लें। एक ही बार धोने से अपनी सेहत ख़राब नहीं करनी। और चूँकि संडे था और इफ़्तार पार्टी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा फ्लोर ख़राब था। खैर मैंने भी अभी साफ़ नहीं किया था क्योंकि बर्तनों का इतना ज़्यादा काम था कि बहुत मुश्किल से मैंने यही निपटाया था। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी टी ट्रॉली भी, जो मैंने पहले एक बार शायद दिखाई है, पहले भी इसी काम के लिए दिखाई है। चाय सर्व करने के लिए मैंने आज तक नहीं दिखाई है आप लोगों को, लेकिन ये बर्तनों के काम के लिए मैंने ज़रूर दिखाई है। इससे बहुत मुझे काम आसान लगता है क्योंकि थोड़े थोड़े यहाँ से बर्तन उठा के डाइनिंग तक जाना या किचन में काउंटर पर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइट ज़्यादा हो जाता है इंसान। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको यहीं पे सेट कर दिया था। मेरे साथ हस्बैंड लगे हुए थे और किसी एक भी इंसान की मदद आपके साथ शामिल हो जाए ना तो काम बहुत आसानी से हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा थकावट भी फील नहीं करते। तो बस यहाँ पर मेरा काम था, इसको मैं ले गई थी और आपको मैं सारी सफाई जो है वो चुटकियाँ बजाते ही दिखाऊंगी और फिर बिहाइंड द सीन भी दिखाती हूँ कि बिहाइंड द सीन जो है वो किस किस तरह का होता है काम और कौन करता है या कैसे होता है। तो यहाँ पर चुटकी बजाते ही मैंने सारी रख दी थी और बिहाइंड द सीन ये हुआ था कि मैं किचन की तरफ चली गई थी डिश वॉशर को लोड करने के लिए अगेन, और यहाँ पर हस्बैंड ने सारे बर्तन जो थे वो रख दिए थे डाइनिंग पे और ये चुटकी बजाते ही मैंने इसको अगेन लोड कर दिया था। और ये देखें बिहाइंड द सीन होता है ये। डिश वॉशर में हम बर्तनों को ऐसे ही नहीं रखते क्योंकि खाने के ज़रात काफ़ी होते हैं, खाना थोड़ा सा जमा हुआ होता है अगर हमने पानी ना डाला हो। वैसे मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही खाना सर्व करके प्लेट्स उठाई जाएँ तो एक तो प्लेट्स को साफ़ करके उठाया जाए, खाने के ज़रात ना हो, दूसरा उनमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए अगर वो फौरी यूज़ नहीं करनी है। अगर फौरी यूज़ करनी है तो भी थोड़ा सा पानी डाल के उसको फिर डिश वॉशर में मुंतकिल किया जाए। तो यहाँ पर ये मेरे किचन की नीट एंड क्लीन हालत भी आप देख लें। और अभी ये सामान इसलिए बड़ा है क्योंकि अभी बच्चों को नाश्ता करना है सुबह, तो ऑब्वियसली फिर अब मैं बार बार रखूँ उठाऊँ तो मैं खुद ही टायर्ड हो जाती हूँ। तो इतना मुश्किल काम मैं अपने लिए नहीं करती, मैं इन चीज़ों को ऐसे ही पड़ा रहने देती हूँ। जब वो सुबह नाश्ता कर लेते हैं तो फिर मैं एक ही साथ उठा के मज़ीद क्लीनिंग जो रहती होती है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने पूरे सिंक नीट एंड क्लीन कर लिए थे, अच्छे से वॉश कर लिए थे। कुछ चीज़ें जो हैं वो भी थोड़ी पड़ी हैं तो वो मैं अगेन दोबारा कर लूँगी क्योंकि अभी मैंने वीडियो भी डालनी थी, अपलोड करनी थी और मुझे नींद भी काफ़ी आ रही थी क्योंकि रात में भी काफ़ी लेट मैं सोई थी। और बर्तनों की टेंशन जो है ना वो मैं अब नहीं लेती, पहले मैं बहुत लेती थी। तो आप लोगों के घर भी अगर कोई दावत हो तो प्लीज़ मत लिया करें टेंशन, बर्तन तो धुल ही जाने होते हैं, लेकिन आपकी सेहत जो है वो दोबारा जल्दी नहीं आती अगर ख़राब हो जाए। तो इसका काम हो गया था ख़त्म। इसके साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।